आज सचिन ने मारा उन लोगों पे मुंह पे तमाचा जिन लोगों ने सचिन मनीषा के बारे में उल्टा सीधा बोलते थे, और जो लोग उनके पे सवाल उठाते थे। तो वो उनका कहना मतलब है, मेरा वीडियो दो दो ट्रेंडिंग पे गया, आप लोगों की वजह से गया है। जो लोग मेरे पे वीडियो बनाते हैं तो आप लोग और बनाइए, जिससे और आप लोग मुझे वायरल करिए। तो ये सच है। जैसे और भी यूट्यूबर हैं, उन पे इतना कोई लोग नहीं वीडियो बनाते। क्यों? क्योंकि वो लोग, उन लोगों में इतनी कंट्रोवर्सी नहीं होती। इन लोगों में ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई घर ही में, क्योंकि इतने चैनल है तो कंट्रोवर्सी तो होना होना होता रहता है। और नहीं घर में तो कहीं किसी चीज़ के लिए, कहीं किस चीज़ के लिए, इसलिए लोग इन पे ज़्यादा वीडियो बनाते हैं। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आया शर्मा एंड डोली में। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब से सपोर्ट ज़रूर करें। तो वही सचिन का कहना था। जैसे लोग कल हमने 2 रिएक्शन चैनल वालों का देखा था, मैं उनका नाम नहीं लूँगी। 2 नहीं, कई लोगों ने बनाया था कि सिक्योरिटी इतनी क्यों रखा था, और गाड़ी इतनी गंदी थी और ब्लैक कलर की थी। तो वो ये तो बात सही है सचिन की। चाहे जितना आप साफ सफाई करा लीजिए, पेड़ की बात आप दूर ही रखिए। हम लोग घर में रोज़ टेबल है, हर चीज़, जैसे फ्रिज है, हर चीज़ रोज़ डेली का साफ़ करते हैं, कपड़े से पोंछते हैं। और पूरा दिन भी नहीं होता है, मिट्टी बैठ जाती है। जबकि बारिश हो रही तब भी स्थित है, और जब बारिश नहीं होती तो और ज़्यादा, क्योंकि वाहन चलते रहते तो मिट्टी ज़्यादा उड़ती है। तो बात सचिन की सही है। और रही सिक्योरिटी की बात, तो सचिन बोले थे मैं 100 बुलाया था, लेकिन बाद में दूसरे दिन हमने मना कर दिया था। तो वो भी बात सही है, क्योंकि भाई कौन कैसा है। अभी कोई भी कुछ बात ही हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? अगर जैसे लोग जैसे जो सवाल उठा रहे कि सिक्योरिटी ना रखते, और अगर वे कुछ बात हो जाती, जो लोग सवाल उठाते हैं कि सिक्योरिटी रखने की इतनी क्या ज़रूरत थी। अगर वे सचिन मनीषा के कोई कुछ कर देता, या मारता, या थप्पड़ मार देता, या कुछ भी कर देता, तो उसके का जिम्मेदारी आप लोग लेते नहीं लेंगे। वो बस सवाल उठा सकते हो ना, करने वाले कुछ नहीं हो। तो ऐसा किसी पे सवाल नहीं उठाना चाहिए, मेरी ये सोच है। और फिर पैसा उनको भरना है, ना कि तुमको भरना है। और रह गई कि सचिन ने ऐसे कपड़े पहने थे, मनी कपल थे तो ऐसे, अरे यार गर्मी होती है यार, और फिर भाग दौड़ का काम होता है। तो इंसान अगर कोट पैंट पहनेगा तो उसको गर्मी नहीं लगेगी, पसीना नहीं बहेगा। और ये हो जाता है, इसमें भी फ़र्क रहता है। अपने घर का काम ना हो, दूसरे के पार्टी में जाना, तो हाँ आप पहन के रह सकते हो। लेकिन जब खुद के घर में खुद को सब जिम्मेदारी करनी है, खुद को सब संभालना है, तो कपड़ा कोट पैंट पहनो तो कितनी गर्मी लगेगी। या नॉर्मल सा कपड़ा पहनो तब भी तो इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है। और फिर सचिन को तो पूरी दौड़ धूप तो सचिन ही कर रहे थे। भाई अंकल थे, वो अपना स्कूल देख रहे थे, प्रिंस अपना घर में अपना मोबाइल वोबाइल गेम वम जो कुछ करते थे। लेकिन बाकी तो सचिन अपना स्कूल भी देख रहे थे, मनीषा को शॉपिंग भी कराने जा रहे थे, और उधर पार्टी की भी तैयारी कर रहे थे, क्या बनाना क्या नहीं करना, कैसे क्या है। तो और अंकल ने केवल मैरिज हाल ही बुक किया था, तो हर चीज़ देखना पड़ता है। तो ऐसा नहीं किसी को बोलना चाहिए। और कपड़े लेके बोल रहे हैं कुछ लोग, कहने मनीषा ऐसे पहनी और हिलती रहती है इसीलिए उसका झूलन देवी। अरे इंसान क्या बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा रहेगा क्या? कोई सावधान किस्म में है क्या, स्कूल में खड़ा है? अरे हिलेगा नहीं इंसान तो। भाई जब तक हिलोगे नहीं तब तक काम कैसे हो सकता है, आप लोग बताइए। जो ऐसे लोग बोल रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, गाड़ी गंदी होने की यार इसमें कौन सी बड़ी बात। अरे इंसान अपने को सही रखे, गाड़ी तो आज निकल फिर साफ हो जाएगी। तो इसमें ये चीज़ें नहीं बोलना चाहिए, गाड़ी गाड़ी नहीं सही थी, ये गाड़ी में इतनी ज़्यादा गंदी थी, फलाना है ढमाका है। अरे वो ब्लू कलर की गाड़ी थी, सचिन ने जो अभी नई लिया था, तो ब्लू कलर कलर की गाड़ी थी। तो उसमें से बता रहे थे बारिश भी थी, जैसे धूल मिट्टी बैठी, फिर बारिश हुई तो निशान पड़ गए थे। लेकिन मैं भाई ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं देखती हूँ कि गाड़ी गंदी थी, फलाना था, ये सब चीज़ें मैं थोड़ी छोटी चीज़ें नहीं देखती हूँ। तो यही सब बातें, वही सचिन ने उसका इन लोगों का जवाब दिया है, और मैं जानती हूँ किसके सवालों का उन्होंने जवाब दिया है। मुझे सब पता है, मैंने कल देखा था ये सब चीज़ें, कौन क्या कह रहा था। और कुछ लोग ये भी कह रहे मनी गोल्डन बटन नहीं दिख रहा था, मुझे दिख रहा था। लेकिन जो लोग ऐसा बोल रहे हैं तो उसमें उन लोगों को पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा था। उनकी या तो आंखें बंद होंगी, या तो देखना नहीं चाह रहे होंगे, झूठ मूठ का सवाल उठाना।
और मैंने देखा और बहुत अच्छी बात हुई भाई, सब्सक्राइबर की वजह से तो प्ले बटन पाए। तो उसमें सब्सक्राइबर को खड़ा करके फिर उन्होंने अनबॉक्सिंग किया। लोग फ़ोटो भी लेडीजें खिंचा रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था, मैं देखी थी। इतना तो होना चाहिए। कौन बड़ा यूट्यूबर सब्सक्राइबर लोगों को बुलाता है? कोई नहीं बुलाता, सब घमंड करते हैं और सब केवल सब्सक्राइब उनको ब्लॉगरों को बुलाते हैं, यूट्यूबरों को, कि उनके सब्सक्राइबर जाते हैं, उनके व्यूज अच्छा आते हैं। जब वो आएंगे मेरी पार्टी में तो हमारे भी व्यूज बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, इसलिए वो लोगों को बुलाते हैं। लेकिन सचिन में ये चीज़ है कि वो जब यूट्यूबरों को करते हैं तो यूट्यूबरों को बुलाते हैं, जब अपना सब्सक्राइबर का करते हैं तो सब्सक्राइबर लोगों को भी बुलाते हैं। तो वो दोनों को इम्पोर्टेंट देते हैं। पहले भी सचिन ने बुलाया था सब्सक्राइबर लोगों को, तो जो लोग शुरू से इन लोगों से जुड़े हैं उनको पता है। तो ऐसे सवाल नहीं उठाना चाहिए। और कुछ लोग करे कंट्रोवर्सी करके हाल ले लिया है, तो चाहे जैसे लिया हो, लिया तो अब निक्की ने हार भी लिया, झाला भी लिया, रानी हार भी लिया, तो उसको भी लोग बोले कंट्रोवर्सी करके हार ले ली है। तो यार इतना किसी के में जलन नहीं रखनी चाहिए, और कब किसकी क्या किस्मत खुल जाए कोई नहीं जानता है। और मैं तो बस इतना ही कहूँगी, उन दोनों लोगों को खुश रहना चाहिए, खुश रहें बस, उसी में ही भलाई है। वही मनीषा भी कह रही थी, कोई प्लीज़ ऐसे से कमेंट ना करो, कुछ लोग ऐसे वीडियो ना बनाओ उनके पर। सच में हम देखते हैं वो लोग बहुत कुछ बोलते हैं उल्टा सीधा, वीडियो बना के कुछ लोग टॉर्चर कर रहे हैं, कुछ लोग कमेंट करके टॉर्चर कर रहे हैं। वही चीज़ें खुद जो लोग बताते हैं ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, खुद अपना कह रहे हैं कुछ लोग कि जो उनका जो मनीषा का वेलकम हुआ था वो अच्छे से नहीं हुआ था। अरे और कितना अच्छे से हो, अच्छे से तो हुआ था भाई, उसमें फव्वारे भी, वो फुलझड़ियाँ भी उड़ रही थी। और वो जो क्या कहते हैं, जो बनाया था वेलकम वाला, उस हिसाब से बनाया। और सचिन ने खुद ही नहीं इतना सोचा था इतना कुछ हो जाएगा, हम खुद ही नहीं सोचे थे इतना बड़ा उन्हें बर्थडे पार्टी होगी। तो शौक की बात लगी थी, मुझे भी अच्छा लगा था। बस मेन रहती है बात, परिवार हंसी खुशी से रहे, प्यार से रहे, लड़ाई झगड़ा ना हो। और क्या चाहिए? मीठी मीठी बातें चाहिए, ना किसी की बुराई चाहिए, ना लड़ाई झगड़ा चाहिए। तो मनीषा जब खुश है तो उसमें आप लोगों को क्या दिक्कत है? और वही लोग ऐसे ऐसे सवाल उठा रहे, खाना बोल रहे कुछ लोग बेच दिया है, अच्छा खाना नहीं था, कम ज़्यादा पड़ गया। बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर लोगों को बुलाए थे, वही सचिन बोल थे 8,000 लोगों ने किया था लेकिन आए कम ही लोग थे। तो हाँ, कम लोग मतलब था कि कह रहे थे, लेकिन सचिन बोल थे हम 500 का इंसान सोचे थे, लेकिन 300 लोग तक आए थे। लेकिन उसमें जो है कि पर्ची दिखा रहे थे, तो उसी में वो बता रहे थे कि इतने लोग आए थे तो इतने लोगों ने खाना बनाए थे, और मैं बासी बचा कुचा खाना नहीं दिया। यार सच में उसमें बचा कुचा भी वही इंसान होता खाता, कम पड़ जाए तो हम ही लोग रहते हैं, तो जैसे दे देते हैं। जैसे खाना ना बचा है तो आस पड़ोस में दे देते हैं कि भाई खा लेंगे लोग, ख़राब क्यों हो। तो ये सब चीज़ें नहीं सवाल उठाना चाहिए लोगों को। क्यों शादी वादी में खाना ना बच जाता है तो सब लोगों को दिया जाता है, कोई उसमें जूठा तो कर नहीं दिया था। और अनाज फेंकने से अच्छा किसी के शरीर में चले जाएगा तो वो आशीर्वाद ही देगा, तो इसमें कोई बुराई नहीं थी। तो सवाल उठाने वाले सवाल उठाते रहेंगे, आप चाहे जितना सफाई दो, क्योंकि उनको कुछ करना नहीं है, केवल मुंह से बोल देना है, बस मुंह से कमेंट कर दे, हाथ से कमेंट कर देना है, मुंह से बोल देना है, बस करना कुछ नहीं है, करना सब तुम ही को है। तो ये सब बातें हैं। तो ऐसे सब ऐसे किसी को नहीं बोलना चाहिए। और हाँ, कुछ लोग रंजना जो है कल चली गई थी अपनी बहन की बर्थडे पार्टी करने। तो वही सचिन मनीषा बोली थी मैं अकेले हूँ, अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि जब सृष्टि जा रही थी तो रो रही थी। तो देखिए अभी वो मासूम सी है और भी छोटी है एज की, वो होगी 22 साल की होगी, क्योंकि इंटर करके उसकी शादी हो गई थी। तो इंटर मेरे हिसाब से, क्योंकि जिस हिसाब से वो नर्सिंग कर रही थी तो इंटर में होगी तो 18 साल की होगी। उसके बाद शायद उसकी शादी हो गई है, तो नर्सिंग भी 4 साल का होता है। बीएससी नर्सिंग कर रही थी तो 4 साल का होता है। तो 4 साल तो अभी पूरे नहीं हुए थे उसके। तो हाँ, शादी को हो गए हैं, 5वां साल चल रहा है। तो 18, 19, 20, 21, 22, 23 साल की होगी बस, इससे ऊपर की नहीं है, 25 साल की नहीं है, उससे नीचे की नहीं है। तो खुद ही कह रही है, कुछ लोग कह रहे 27 साल का, 18 साल, तो इतने उससे कह रही थी बहुत कम है। तो फिर से लोग गए थे रात में बर्थडे मनाए, फिर चले आए थे, क्योंकि
उनकी जो बहन थी रंजना की, तो उसका बर्थडे हर साल बोल रही थी मनाते थे, लेकिन उसकी मम्मी जो थी मामी वहाँ थी, तो वो इसलिए वो खुश नहीं थी, दुखी थी, तो वही ये लोग सरप्राइज़ देने गए थे। और जो है कि अच्छी बात है भैया, कुछ दुख में है, अब सिस्टर है तो दे दे तो अच्छी बात। लेकिन एक चीज़ है, जितना रंजना जो गई, कुछ लोग कमेंट भी कर रहे हैं, और मैंने भी देखा, जब से रंजना की शादी हुई, शादी के 1 महीना तक कहीं नहीं गई है, लेकिन 1 महीना के बाद जब से वही अम्बाला गई, अम्बाला से गोवा, तो तब से नहीं जाना लगा ही रहता, कहीं ना कहीं चला ही करती। और इतनी छूट किसी ससुराल में नहीं मिलती। मैं खुद 5-6 महीना बाद मैं तो घर से कहीं गई नहीं। एक बार केवल मार्केट गई थी अपना मेकअप वाला सामान लेने, बाकी मैं खुद ही नहीं गई थी। खुद मेरे ससुराल वाले नहीं जाने देते थे। तो जितना छूट इन लोगों को मिलता है उतना छूट किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन एक है कि प्रिंस पैसा कमा रहे हैं यूट्यूब की वजह, लेकिन हमारे भी हस्बैंड खुद पैसा कमाते थे, लेकिन हम लोगों को छूट नहीं मिलती थी कि इतनी जल्दी। और अब अभी भी तो है कि हम लोग 5-5 6-6 महीना हो जाते हैं तब जाके मायके पहुँचते हैं, वो भी कुछ होता है फंक्शन पार्टी तभी। और ये भी बात सही है कि जल्दी जल्दी मायके भी नहीं जाना चाहिए, इतना इज्जत वो उतनी नहीं रह जाती है। शुरू में तो अच्छा लगेगा तुमको भी, और वो भी करेंगे, लेकिन धीरे धीरे इज्जत कम, क्योंकि रंजना की खुद की बहन जो बड़ी वाली, वो खुद इतना नहीं आती होगी कि आज तक रंजना गई है कभी। उसको मैंने ब्लॉग में नहीं देखा, बस कोई शादी थी गांव में तब देखे, बाकी नहीं देखे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो दोस्तों यही बातें हैं। और रंजना आ गई थी रात में, लेकिन मनीषा रो रही थी, बहुत परेशान थी, अच्छा नहीं लग रहा था उसको, क्योंकि घर में अकेले थी। और यही सब बातें हैं। और हाँ, सचिन ने खुद ही बोला, मैंने किसी को नहीं बुलाया था, 2-1 लोगों को बुलाया था, बाकी मैंने किसी को नहीं बुलाया था। अपने खुद रिश्तेदारी में कह दे वही पापा मम्मी चाचा जो बुलाए, बाकी मैं कुछ किसी को नहीं बुलाया था। जिससे लोग कह रहे थे कि इनके वहाँ कोई नहीं आया, ये है वो है, तभी बता रहे थे। लेकिन मनीषा के मैके से सब लोग आए थे। और दोस्तों ये मेरी आज बिंदी बड़ी सी लग रही होगी आप लोगों को, तो आप लोग कह रहे हो, सोच रहे होंगे बिंदी बड़ी सी है। तो ये मेरी बिंदी जो है प्रसाद है माता वैष्णो देवी का, ये बिंदी है, ये सिंदूर है, प्रसाद आया था तो मैंने तुरंत लेके फिर बिंदी और सिंदूर लगा लिया था, माता जी का प्रसाद था। तो कुछ लोग कमेंट ना करने लगना कि बिंदी बड़ी है। तो दोस्तों इस वीडियो का एंड करती हूँ, नहीं वीडियो लंबा हो जाएगा, बातें बहुत सारी हैं। तो आप अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब से सपोर्ट जरूर करना। और ये जो बिंदी सिंदूर का है प्रसाद वैष्णो देवी का, तो मेरे वहाँ हस्बैंड के ऑफिस से हाँ अच्छा, मेरे हस्बैंड के ऑफिस में कोई लोग गए थे, वही लेके आए थे, तो वही दिए थे।